कुछ लोगों को ये पास टाइम पता होगा, लेकिन स्मरण करने से और आपके पथ पे आपको प्रेरणा मिलेगी भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात सुन ही पा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम को पुल बनाना था समुद्र के ऊपर, और वह कर क्या रहे थे, उनके जो बंदर सैनिक थे वो उनका नाम लिख करके देख ही रहे हैं इसे आप फोटो में, लिख करके जल पे डालते और सारे वो पत्थर तैरने लग जाते। भगवान राम को बड़ा कौतुक हुआ, उन्होंने अपने हाथ से एक पत्थर लिया और पानी में डाल दिया, और पानी में वह डूब गया, वह तैरा नहीं। तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहते हैं कि तुम लोग मेरा नाम लिख करके इस पत्थर को पानी में डाल रहे हो और तैर रहे हैं, और मैं अपने हाथ से इसको फेंक रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं तैर रहा है। तो किसी एक व्यक्ति ने, शायद नल और नील, किसी ने एक उत्तर दिया कि भगवान, जिसने आपके नाम का आश्रय लिया है वह तो भव सागर को ही तर जाता है, तो ये पत्थर अगर समुद्र में तैर रहा है तो कौन सी आश्चर्य की बात है। और जिसको आपने त्यागा है वो चाहे कितना भी सामर्थ्य से युक्त हो, वह मरा ही है, वह गिरा ही है, वह डूबा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी बहुत सुंदर पास टाइम ये बताएगा, हमसे सीखने को मिलता है। जो भी भगवान के नाम का आश्रय लिया है वो कभी डूब ही नहीं सकता है, चाहे वो बिल्कुल पत्थर जैसा हो, कुछ नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात है, तो भगवान किसको नहीं छोड़ते हैं, किसको स्वीकार करते हैं। तो आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम 6:9-10 एतद् विषयामति, चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन यदि वह भगवान का नाम बोलता है तो भगवान की ऐसी अभिमति होती है कि यह व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। केवल बोलने मात्र से, चाहे उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं हो। तो आप समझ ही गए कि भगवान इस जगत को, जन्म मृत्यु के सागर को तरने का, इस पर तैर करके बड़े आराम से उस पार, लंका नहीं गोलोक जाने का तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना। भगवान स्वयं ही हम लोगों को पार करेंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।